Hello everyone, welcome to my channel. Today I am showing NCERT PYQ marking. तो हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से कौन कौन से PYQs आए थे। सबसे पहले हम ये वाली लाइन देख लेते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल से बनेंगे सेल्स, देन टिश्यू, देन ऑर्गन्स, देन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम एंड बायोम्स। इससे हमारा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ये सब हमारा अब सिलेबस में नहीं है, बट ये देख लेते हैं। नैशे का हमारा PYQ आया था 2018 में। डिस्टेंट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, ऑल दीज टुगेदर कंपैरिजन इट्स नैशे। तो नैशे का कोई भी क्वेश्चन आए तो इसमें हम देख सकते हैं फंक्शनल रोल को हम क्या कहते हैं, नैशे कहते हैं। नेक्स्ट दिस इज़ अ PYQ। एक बार सिमिलर ही PYQ आया था यहाँ से कि इफ़ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस हैं प्लांट्स के लास्ट ईयर एंड दो रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडिड। तो इसमें हमें पता, तो करंट पॉपुलेशन 28 है, तो हमें बताना है बर्थ रेट। तो हम कैसे निकालेंगे कि न्यू कितने ऐड हुए हैं और हमारे टोटल कितने थे, मतलब जो फाइनल आया है और इनिशियल उसके नीचे हमें लिखना है। तो ये आ गया हमारा 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। एक PYQ आया था, ये हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है कि ड्रोसोफिला 8 थी, डाई हो गए कितने 80, तो डेथ रेट हमें बताना है। तो हमारे कितने इनिशियल कितने थे 8, उसके बाद डेथ कितने की होगी 80 की, तो 8/80 1/10 हो जाएगा, 0.1 इसका आंसर हो जाएगा। ये 2022 में आया था। नेक्स्ट अनदर एट्रीब्यूट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो होता है। ये भी को आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। तो उसमें हमारा एक ऑप्शन था जो हमें बताना था कि कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं है करेक्टरिस्टिक में। तो सेक्स रेशियो इंक्लूड है, नेटिलिटी है, मोर्टेलिटी है। नेक्स्ट हमारा PYQ इससे आता है कि ये वाला जो हमारा पिरामिड है ये एक्सपेंडिंग है, ये वाला स्टेबल है, ये वाला डिक्लाइन है। एक्सपेंडिंग में हमारे प्री रिप्रोडक्टिव वाले सबसे लार्ज होते हैं, देन रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले सबसे कम। तो ये पूछ सकते हैं कि अगर ब्रॉडर बेस है तो बताना है कि किस टाइप का पिरामिड है, तो वो एक्सपेंडिंग होगा। अगर स्टेबल है तो क्या होगा, प्री और रिप्रोडक्टिव इक्वल होंगे। डिक्लाइनिंग में प्री वाले कम होंगे और रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा होंगे और पोस्ट वाले कम होंगे। तो प्री एंड पोस्ट वाले इक्वल होंगे और रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा होंगे, तो ये डिक्लाइनिंग हो जाएगा। इससे भी PYQ आ गए हैं कई बार। नेक्स्ट PYQ इसमें दे रखा था कि थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट कौन बन सकता है, तो वो था पार्थेनियम प्लांट्स। नेक्स्ट इससे हमारे काफ़ी सारे PYQ आ चुके हैं। पॉपुलेशन, ये नेटैलिटी, इमाइग्रेशन क्या है, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन डेंसिटी, और मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन हमारे डिक्रीज़ करते हैं। 2018 से नेटलिटी पूछा था कि नेटलिटी क्या होता है, उसमें बताना था नंबर ऑफ़ बर्थ। अगर मोर्टेलिटी आ जाए तो नंबर ऑफ़ डेथ होता है। इमाइग्रेशन की हमारी हैबिटेट में आ रहे हैं, कम इनटू द हैबिटेट। इमाइग्रेशन लेफ्ट कर रहे हैं हमारे हैबिटेट को। नेक्स्ट इससे भी आ सकता है, आया नहीं अभी तक, आ सकता है इससे। और इस इक्वेशन से आ सकता है N+T+1, इससे आया था PYQ, NT + B + I - D + E। ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस है। बर्थ प्लस इमाइग्रेशन को हम से इसमें से माइनस कर देंगे, डेथ प्लस इमाइग्रेशन। तो इससे एक न्यूमेरिकल आया था। नेक्स्ट था हमारा यहाँ से ये वाली हमारी इक्वेशन दी थी और पूछा था कि E इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो PYQ 2021 का है। ये E रिप्रेजेंट कर रहा था बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम को ये बेस शो कर रहा है E। ये वाला ग्राफ आया था, इसमें पूछा था A और B क्या है हमारा। ये भी हमारा एक PYQ था। इसमें बताना था A क्या है, एक्सपोनेंशियल है, एंड B हमारा क्या है, लॉजिस्टिक है। नेक्स्ट लॉजिस्टिक से हमारे ये पूछा था कि अगर एसिम्पटोप दे रखा है तो एसिम्पटोप का क्या मतलब है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी रीच इज़ द कैरिंग कैपेसिटी, तो उसको एसिम्पटोप हम कहेंगे K = N हो जाएगा, K = N। ये 2018 का है, नहीं 2017 का, 18 का ये है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बिकम ज़ीरो कब हो जाएगी ग्रोथ रेट, जब हमारा N/K क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तब हमारा ग्रोथ रेट हो जाएगा 0।
और एक क्वेश्चन आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ दे रखी हो तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज़ आएगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी होंगी विद स्मॉल साइज़ के साथ। एक बार ये भी आ चुका है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के, पूरा इक्वेशन ही पूछ लिया। याद रखेंगे के माइनस के बाई के है, के बाई के, और इसमें के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, और ये ज़्यादा रियलिस्टिक वन होती है, रियलिस्टिक वन। नेक्स्ट दिस, ये देख लीजिए कि सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ टाइम, सिर्फ एक बार ही जो ब्रीड करते हैं वो होते हैं पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू, एंड ब्रीड करते हैं मैनी टाइम्स, तो वो होंगे हमारे बर्ड्स एंड मैमल्स। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, ये ऑयस्टर्स एंड पैराजिक फिशेस, और कुछ जो है हमारे प्रोड्यूस करेंगे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, तो वो होंगे बर्ड्स एंड मैमल्स। वैक्यू स्पीशीज इंट्रैक्शन इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, जो मैंने भी पीछे बताया था कि एट्रीब्यूट वाला क्वेश्चन आया था वो ये था, उसमें से एक ऑप्शन था स्पीशीज इंट्रैक्शन, तो वो हमारा एट्रीब्यूट नहीं है। और एट्रीब्यूट कौन कौन से थे, सेक्स रेशियो, नैटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी। नेक्स्ट है, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो ये पूछ लेते हैं प्लस और माइनस क्या है, तो ये पैरासाइटिज्म, प्लस 0 है तो कमेंसलिज्म, माइनस 0 है तो अमेंसलिज्म, है ना, तो इस तरीके से ही पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आया था अमेंसलिज्म का बताना था हमें, अमेंसलिज्म का इसका एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, इसमें साइंस में यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक अमेंसलिज्म। नेक्स्ट पीवाईक्यू कि स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज़ नो लेस देन प्रेडेटर, है ना, प्रेडेटर ही माना जाएगा, स्पैरो ईट कर रहा है, एनिमल ईट कर रहा है प्लांट्स को, वो भी हमारा क्या है, प्रेडेटर्स में ही होगा। और ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट पे देखें, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेडेटर से कम नहीं है ये दोनों वाली, स्पैरो ईटिंग वाला एंड एनिमल ईटिंग प्लांट्स वाला। नेक्स्ट प्रेडेटर्स आर predator also help in maintaining species diversity in the community, यह है कि कौन मेंटेन करता है स्पीशीज डाइवर्सिटी को कम्युनिटी में, तो वो प्रेडेटर्स करते हैं। इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पेस्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर है। ऑल द स्टारफिश वो रिमूव कर दी गई फॉर एन एनक्लोज इंटरटाइडल एरिया, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट बिकम एक्सटेंड हो गई विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ये क्वेश्चन था कि कौन सा कॉम्पिटिशन की वजह से, तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन आया था कि स्नेल है पॉन्ड में 250 और इंक्रीज़ हो गए वो 2500 से, तो देन फाइन बर्थ रेट निकालना, बर्थ रेट हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, तो इसका आंसर था मे बी 9। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, थॉर्न्स अकेशिया कैक्टस आर मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस होते हैं। ये कैलेट्रोपिस ग्रोइंग हो रहे हैं इन अबेंडेंट फील्ड्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइडेस, तो ये 2023 में आया था। इससे भी आया है कि वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स ऑन द कमर्शियल स्केल, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्टायरीन एंड ओपियम आर प्रोड्यूस बाय दैम एक्चुअली एज डिफेंस होते हैं अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। और एक क्वेश्चन ये 2013 का, डार्विन ने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बताया था, इंट्रा स्पेसिफिक एवोल्यूशन होता है, इंट्रा स्पेसिफिक एवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स अपेयर टू मोर एडवर्सली अफेक्ट करते हैं बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स। इसमें रॉन्ग हो सकता है कि हर्बीवोर्स हमें देखने हैं, हर्बीवोर्स क्या है, ज़्यादा प्लांट्स अपेयर टू मोर एडवर्सली अफेक्ट होते हैं बाय कंपटीशन से, ना कि कार्निवोर्स। 2023 का ये 2016 का गॉस ये बताया था कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल किसने दिया, गॉस ने। और एक दूसरा क्वेश्चन था 2023 में कि गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होता क्या है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ कम्पीट करती हैं फॉर द सेम रिसोर्स के लिए, कैन नॉट को एग्जिस्ट नहीं कर सकती इनडिफिनेटली एंड द कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन जो कर देगी, एलिमिनेट कर देगी सुपीरियर वन को। देन आया था रिसोर्स पार्टनरशिप, किसने दिया, मैकार्टर ने दिया था। और ये होता क्या है, इफ़ टू स्पीशीज़ कम्पीट करेंगे फॉर द सेम रिसोर्स के लिए, वी कैन नॉट अवॉइड कंपटीशन को अवॉइड नहीं कर सकती बाई चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न।
मैकार्टने ने शो किया डेट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ थी वेलवर की लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन हो रहा था, को एग्जिस्ट कर पा रही थी वो ड्यू टू बिहेवियर डिफरेंस की वजह से इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट ये in accordance with their life cycle parasite evolve species adaptation such as loss of unnecessary sense organ, है ना। इसमें से किसी में एक नॉट लग रहा था लाइक इसमें कि लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, तो वही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना था। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब हमारा PYQ आया था ये 2013 में। नेक्स्ट ये है हैड लाउज लिविंग ऑन ह्यूमन स्काल्प एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेयर, तो ये हमारा ट्रू पैरासाइट कहलाएगा। नेक्स्ट लाइस ऑन ह्यूमन टिक्स ऑन डॉग, हमारे क्या होते हैं ये एक्टोपैरासाइट। नेक्स्ट कस्क्यूटा क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है डैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग इन हैज प्लांट हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। एंडोपैरासाइट क्या है, जो इनसाइड द होस्ट रहते हैं, लिवर फ्लू, ये लिवर किडनी लंग्स रेड ब्लड सेल्स ये सब। ब्रूड पैरासाइट, इसमें काफ़ी सारे PYQ आए हैं कि ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल बनाना है, तो कुकू एंड द क्रू। अमंसलिज्म क्या है, -0 है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस बाय फंजाई विच किल बैक्टीरिया, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। निमेटोफोर्स शो करते हैं विविपेरिटी, उनको हम क्या कहेंगे, हेलोफाइट्स कहेंगे। एन ऑर्किड कमंसलिज्म से आया है, एग्जाम्पल से तो आते हैं क्वेश्चन। एन ऑर्किड ग्रोइंग एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच or branicles growing on the back of the whale benefit while neither the mango tree or whale drive any apparent benefit. Cattle great है, grazing cattle है, ये भी क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। sea anemone that has stinging tentacles होते हैं and the clown fish that lives among them, इसका भी PYQ आया, ये भी कमंसलिज्म का एग्जाम्पल। म्यूचुअलिज्म में एग्जाम्पल है आया है लाइकन का, ये इन एनिमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दिखाएंगे बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेसिस एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। माइकोराइजा से बहुत सारे क्वेश्चन आए, एसोसिएशंस बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये वेरी क्लोजली रिलेशनशिप विद अ स्पीशीज़ ऑफ मॉथ, ये 2018 का PYQ है, तो यक्का से होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी है। प्लांट्स ऑफर रिवॉर्ड करेगा और फीस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर सीड डिस्पर्सर्स, तो ये राइट स्टेटमेंट था, 2023 में आएगा। ये वाला एग्जांपल भी आया है, फिग ट्रीज और स्पीशीज़ ऑफ वॉस में कैसा रिलेशनशिप है, तो वो है म्यूचुअलिज्म का। नेक्स्ट है हमारा ऑर्किड शो आ बी वेल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न, मतलब ये फ्लोरल पैटर्न दिखाएगा, तो और सेक्सुअल डिसीट कौन करेगा, और फायरा करेगा। एंड समरी में से ये हम देख लेते हैं, पॉपुलेशन हैव एट्रीब्यूट्स दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डू नॉट, पॉपुलेशन के होते हैं एट्रीब्यूट्स, कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के एट्रीब्यूट नहीं होते। डू नॉट बर्थ, उनके रहते हैं हमारे बर्थ रेट एंड डेथ रेट होंगे, सेक्स रेशियो होगा, एज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डेट्स ऑल, ये PYQs, और इसमें थोड़ा आपका रिवीजन भी हो गया होगा। Thanks for watching, and if you like it, subscribe the channel and hit the like button.